हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। आज की इस वीडियो में हम लोग 8 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, चाहे वो आईएएस हो, पीसीएस हो, एसएससी हो, रेलवे, टीचर्स, दरोगा या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी आप कर रहे हैं या किसी भी राज्य के लिए कर रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आजकल हमारी जो कट ऑफ है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। तो हम लोग उसी लेवल के, उसी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आपके लिए लाते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज़ है हमारी। ये हमारी सीरीज़ की 31st वीडियो है। उससे पहले हम लोग 30 वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने देख ली है तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, अगर नहीं देखी है तो उन्हें भी देखो। उससे क्या होगा, आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और आपके अंदर खुद की गारंटी ये हो जाती है कि एग्जाम में किसी भी तरीके का क्वेश्चन क्यों ना आए, आपसे वो नहीं छूटेगा, आप उसको कर ही आएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और हमारी सीरीज़ को फॉलो ज़रूर करिए। अगर आपको ठीक है, वीडियो को ज़रूर फॉलो करें और बीच में वीडियो को स्किप ना करें। सीरीज़ को फॉलो अगर आप करते हैं तो आप बेहतर मार्क्स लेकर आएंगे। चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। पहला क्वेश्चन है ऑपरेशन सर्वशक्ति रिलेटेड टू। वो क्या है? ऑपरेशन सर्वशक्ति किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है, क्या ये वो ऑपरेशन है जो कि हमारे भारतीयों को इजराइल और फलस्तीन से बाहर निकालने वाला ऑपरेशन है? ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा कि रोहिंग्या जो शरणार्थी थे कि उनको मानवीय सहायता प्रदान करता है, ये वो है? तीसरा ऑप्शन है हमारा ऑपरेशन लॉन्च बाय इंडियन आर्मी। ये भारतीय सेना ने लॉन्च करा है। इसको किस लिए लॉन्च करा है? जिससे कि आतंकी गतिविधियां नाकाम हो सकें। और चौथा ऑप्शन है हमारा कि रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च बाय इंडियन नेवी ड्यूरिंग द साइक्लोन मिचोंग। ये साइक्लोन मिचोंग के दौरान हमारी इंडियन नेवी ने इसको लॉन्च करा है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑपरेशन लॉन्च बाय भारतीय सेना, मतलब कि इंडियन आर्मी ने इसको लॉन्च करा है। कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमारी भारतीय सेना ने इसको लॉन्च करा है। किस लिए लॉन्च करा है? जिससे कि आतंकी गतिविधियां नाकाम हो सकें। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाता है। और कहाँ पे लॉन्च करा है? इसको लॉन्च करा है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में पुंछ और राजौरी डिस्ट्रिक्ट हैं, ज़िले हैं, वहाँ पर लॉन्च करा है। वहाँ पर आतंकी गतिविधियाँ ज़्यादा देखी जाती हैं और वो जो गतिविधियाँ होती हैं वो जो पाकिस्तान है वो उनको सपोर्ट करता है। तो पाकिस्तान के द्वारा जो आतंकी गतिविधियाँ करी जाती हैं, उन्हीं गतिविधियों को रोकने के लिए हमारी इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च करा है, शुरू किया है। कौन से डिस्ट्रिक्ट है? वो है हमारा राजौरी डिस्ट्रिक्ट और पुंछ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी लॉन्च करा गया है। और ये जो ऑपरेशन, जो हमारा ऑप्शन ए है, वो ऑपरेशन था हमारा ऑपरेशन अजय। ठीक है, ऑपरेशन अजय। इस ऑपरेशन अजय के लिए हमारे चैनल पे अगर आप जाते हो तो आपको पूरी वीडियो डेडिकेटेड है, जिससे कि आपको पूरे का पूरा सॉल्व हो जाएगा। आपका सारा कंसेप्ट, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और हमारी कम्युनिटी पर अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर हम आपको डेली बेसिस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पोस्ट करते हैं वहाँ पे, जिससे कि आपको प्रैक्टिस हो सके और आप एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन गलत करके ना आए। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा तो कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, पहले आप यहाँ देख लीजिए, देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है ऑपरेशन सर्वशक्ति है कर्बिंग द टेररिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, अगर ऑपरेशन सर्वशक्ति पूछ लेते हैं कि कहाँ किसके लिए है, तो इसको लॉन्च करा हमारी भारतीय सेना ने, इंडियन आर्मी ने। और कहाँ पर करा है? जम्मू एंड कश्मीर में। और क्योंकि जम्मू कश्मीर में ही ज़्यादा जो है आतंकी हमलों का खतरा रहता है और आतंकी गतिविधियाँ ज़्यादा हैं, इसलिए वो वहीं पर लॉन्च करा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्ट्रेट कनेक्ट द कोरल सी और अराफोरा सी। मतलब कि कौन सा जल डमरू मध्य कोरल सागर और अराफोरा सागर को जोड़ता है? क्या वो सुंडा स्ट्रेट है, क्या वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है, टॉरस स्ट्रेट है या मलक्का स्ट्रेट है? तो इसका सही आंसर है टॉरस स्ट्रेट। ठीक है, मतलब कि टॉरस जल डमरू मध्य है। चलो इसको मैप में देख लेते हैं। आप भी अपने एटलस खोल लीजिए, इससे ज़्यादा अच्छे से याद होता है। इससे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, इसकी बात हो रही है कि ऑस्ट्रेलिया, आप सबको पता है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर है कोरल सागर या कोरल सी और यहाँ पर है अराफोरा सी। तो ये जो बीच में है, ये छोटा सा जो पॉइंट है, ये है हमारा टॉरस जल डमरू मध्य और टॉरस स्ट्रेट।
अब ये स्ट्रेट क्या होता है? ये स्ट्रेट होता है एक पतली सी, ठीक है, पतली सी एक मतलब एक पानी का निकाय जो कि दो बड़े बड़े पानी के वाटर बॉडी को जोड़ता है, जो आपको पहले भी हम बता चुके हैं। ये देखो, अगर इसको हम ध्यान से देखें, ये देखो ये कितना पतला सा है, लेकिन जोड़ किसको रहा है? ये देखो कितना बड़ा कोरल सी है और यहाँ पे अराफोरा सी है। तो ये जो पतला सा, जो एक पतली सी नहर सी समझ लो आप इसको, तो इसको हम बोलेंगे स्ट्रेट, ठीक है, जल डमरू मध्य बोलेंगे हम इसको। तो अब इसको यहाँ पे देख लेते हैं बड़े वाले मैप में। ये देखिए यहाँ पे भी यही लिखा है, ये है टॉरस स्ट्रेट जो कि जोड़ रहा है कोरल सी को और अराफोरा सी को। ये जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन में, एग्जाम में, ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखना। चलिए अब ऊपर देख लेते हैं। ऊपर है यहाँ पे सुंडा स्ट्रेट, ठीक है, सुंडा जल डमरू। ये किसको जोड़ता है? ये जोड़ता है जावा सी को, ठीक है, जावा सी है, और इंडियन ओशन को। इंडियन ओशन का मतलब हुआ हिंद महासागर को जोड़ता है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जोड़ता है पर्सियन गल्फ को, ठीक है, जो भी आपको बता रही हैं आप कॉपी में इसको नोट कर लीजिए, बार बार वरना भूल जाओगे इसको। पर्सियन गल्फ को और गल्फ ऑफ ओमान को, ठीक है, ये हमने देख ही लिया टॉरस स्ट्रेट। और जो मलक्का स्ट्रेट है ये जोड़ता है, देखो पर्सियन गल्फ का मतलब होता है फारस की खाड़ी, ठीक है, फारस की खाड़ी। चलिए अब ये है मलक्का स्टेट, ये जोड़ता है अंडमान सी, मतलब कि अंडमान सागर को, और साउथ चाइना सी को, ठीक है, साउथ चाइना सी को, दक्षिण चाइना सागर को जोड़ता है। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में बार बार पूछा जाता है, ये कॉपी में इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है जायद तलवार बाइलेटरल नेवल एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास, जो जिसको कि जायद तलवार हम बोल रहे हैं, वो भारत और कौन से देश के बीच में होती है। देखो यहाँ पे हमें बता तो दिया कि भारत के बीच में हो रही है, अब हमसे दूसरा देश पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो इसका सही आंसर है UAE, ठीक है, मतलब कि संयुक्त अरब अमीरात। भारत, इंडिया और UAE के बीच में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास होता है, वो है जायद तलवार। आपको सभी पता होगा, फिलहाल अभी हमारे जो PM मोदी जी हैं वो UAE में गए थे वहाँ पर कि उन्होंने हिंदू टेम्पल को उसका उद्घाटन करा था, इनागुरेशन करा था, ठीक है। और आपको अगर आपको इंडिया और UAE के रिलेशन के बारे में ज़्यादा जानना है तो हमने इसके लिए पूरी एक वीडियो बना रखी है, हमारे चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। चलिए अब ये है श्रीलंका। अब जो श्रीलंका है, ईरान है और यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, तो श्रीलंका के बीच में होती है हमारी मित्र शक्ति, ठीक है, मित्र शक्ति। अब या फिर दूसरी है होती है स्लीनेक्स, ये होगी, दो हो गई। और यूके के बीच में है हमारी अजय वरियर। अगर अजय वरियर आती है तो इंडिया और यूके के बीच में हो रही है। मित्र शक्ति और स्लीनेक्स है तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में, और इंडिया और यूएई है तो उसके बीच में हो रही है हमारी जायद तलवार। चलिए ये तो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्वेश्चन हो गया। और ये जो हम आपको बता रहे हैं ये हमारी सीरीज़ है GS की, उसी तरीके की सीरीज़ हम लोगों ने पॉलिटी की बना रखी है, ठीक है। पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको हमने पूरा एक्सप्लेन करके बता रखा है, जिससे कि आप भूले ना। तो 2 सीरीज़ हो गई हमारी, 2 सीरीज़ हैं, ठीक है। उसके बाद हमने आपके लिए बना रखी है ट्रिक्स। अगर आपको ट्रिक्स से पढ़ना है, जो कि ट्रिक्स से पढ़ना आसान हो जाता है और हम लोग कम भूलते हैं, तो उसकी वीडियो अवेलेबल है हमारे चैनल पे। और साथ में करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं, उसकी जो मैगज़ीन है वो हमने डाल रखी है। 2023 की पूरी मैगज़ीन है, जनवरी से लेकर जून और जुलाई से लेकर दिसंबर तक की, उसका हमने 2 पार्ट्स में बना रखे हैं, जाके आप देख सकते हैं। और साथ में जो खेलों के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहे थे 2023 में, वो भी हमारी वीडियोस है। और ये तो की मैगज़ीन होगी, और मंथली मैगज़ीन हमारी आती है, जनवरी की हमने डाल रखी है और 2023 की भी डाल रखी है। और अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं हम उन पे वीडियो लगातार बनाते रहते हैं, वो जाके आप देख सकते हैं। और अगर चैनल में जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टैली मानस रेफर टू, मतलब टैली मानस से तात्पर्य क्या है। चलिए अब क्या ये क्विक रेस्पॉन्स सिस्टम सेटअप फॉर द नेशनल हाईवे है, क्या ये राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए क्विक रेस्पॉन्स सिस्टम है, ठीक है। ऑप्शन बी देखते हैं, भारत का स्वदेशी उपग्रह नेविगेशन सिस्टम है, क्या इंडिया का इंडिजीनियस सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गवर्नमेंट रन अ नेशनल टेली मेडिसिन हेल्थ प्रोग्राम, क्या सरकार द्वारा चलाया गया राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। डी ऑप्शन है इनिशिएटिव टू प्रोवाइड लीगल एड
टू द पीपल इन द रूरल एरिया। क्या रूरल एरिया मतलब कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को कानूनी सहायता प्रदान करने की पहल है ये। चलिए, इसका सही आंसर है हमारा सी, कि ये क्या है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब कि भारत सरकार द्वारा चलाया गया राष्ट्रीय दैलीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम है। यहाँ पर क्या होगा कि अब भारत सरकार ने क्या सोचा है कि हमने फिजिकल हेल्थ के बारे में तो बहुत सोच लिया कि फिजिकल हेल्थ में हमने आयुष्मान भारत चला दी है, वहाँ पे हमने टर्शरी सेकेंडरी प्रोवाइड करवा दी है, हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा दी है, आंगनवाड़ी प्रोवाइड करवा दी है, बहुत कुछ प्रोवाइड करवा दिया है फिजिकल हेल्थ के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हम लोगों ने बहुत चीज़ें प्रोवाइड करवा रखी है, बहुत सी स्कीम चला रखी है। लेकिन अब हमारी भारत सरकार का जो इनिशिएटिव है वो है मानसिक स्वास्थ्य। ठीक है, कि मानसिक स्वास्थ्य का मतलब क्या होगा कि मेंटल स्वास्थ्य, कि आपको कहीं एंजाइटी तो नहीं हो रही, ठीक है, कहीं आप डिप्रेस तो नहीं है, ठीक है, कुछ क्योंकि हमारा जो देश है भारत, या फिर जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं, जो विकसित होती हैं, जो देश होते हैं, वहाँ पर ज़्यादा ध्यान हमेशा फिजिकल हेल्थ पर दिया जाता है, कि शारीरिक स्वास्थ्य पर दिया जाता है, वहाँ पर मानसिक स्वास्थ्य को तो इग्नोर कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी समस्या है कि अगर आपके मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो फिजिकल स्वास्थ्य आपका अच्छा तो रहेगा ही। तो अब भारत सरकार ने इनिशिएटिव उठाया है कि हम लोग अब मानसिक स्वास्थ्य पर भी जोर देंगे, तो उसी को लेके भारत सरकार टेली मानस लेकर आई है। ठीक है, टेली मानस क्या है, एक अगर हम बोलें तो ये नेशनल टेली मेंटल, ठीक है, नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है। यहाँ पर हम लोग मानसिक स्वास्थ्य पे भी जोर देंगे। अब कैसे देंगे ये देखिए, यहाँ पर भारत सरकार ने एक टोल फ्री नंबर दे रखा है कि यहाँ पे अगर आपको डिप्रेशन हो रहा है या कोई भी एंजाइटी है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी टेंशन है, तो आप टोल फ्री नंबर पे अपनी कॉल करिए, वहाँ पे आपको डॉक्टर सहायता करेंगे, वहाँ पे आपको काउंसलिंग दी जाएगी, जिससे कि आप डिप्रेशन से बाहर आ सकें और आगे बढ़ सकें। क्योंकि हमारा जो युवा है, तो यूथ जो है हमारा, वही हमारा देश का भविष्य है। तो यहाँ पर भारत सरकार ने यूथ पे फोकस करा है, जिससे कि उनकी मेंटल हेल्थ को सही करा जा सके और देश को आगे बढ़ाया जा सके। तो ये हुआ हमारा टेली मानस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कराकट्टम इज एन एंशियंट फोक डांस ऑफ विच स्टेट। कि प्राचीन लोक नृत्य कराकट्टम कौन से राज्य का है। कराकट्टम इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब पुराने क्वेश्चन नहीं पूछ रहे कि कथकली कहाँ पर है, मोहिनीअट्टम किसका है, यक्षगान किसका है, कुचिपुड़ी किसका है। यहाँ पर इस टाइप के विचित्र नाम पूछे जा रहे हैं। कराकट्टम, ठीक है, कराकट्टम किसका है, तो इसका सही आंसर बताऊंगी मैं अभी। पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला। तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु है। तो इससे हमें क्या देखा कि कराकट्टम के नाम से हम लोग इसका राज्य नहीं देख सकते। कराकट्टम से देखेंगे तो बच्चे लगा देंगे कहीं ये कर्नाटका तो नहीं है, ये ऐसा लग रहा है कि कर्नाटका हो सकता है, कराकट्टम है, या फिर केरला हो, लेकिन इम्पॉर्टेंट है ये तमिलनाडु है, इम्पॉर्टेंट है तमिलनाडु है। चलिए अब इसको देख लेते हैं। ये देखो इस तरीके का दिखता है यहाँ पे, ये है कराकट्टम है। यहाँ पर क्या होता है कि एक घड़ा है जिसमें पानी भरा हुआ है, उसको सर पे रख के डांस किया जाता है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करा जाता है, इस तरीके के डांस करने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो गॉडेस होती है, ठीक है, कि बारिश की जो देवी हैं उनको खुश किया जाता है ऐसा डांस करके। ठीक है, देवी देवता को खुश करा जाता है कि बारिश के लिए खुश करते हैं। तो इस तरीके का होता है कि एक कलश ले लिया, उसमें पानी भर लिया और फिर इसमें डांस कर दिया। एक फ़ोटो तो ये होगी। देखो दूसरी फ़ोटो, यहाँ पर भी यही काम कर रहे हैं कि सब लोग डांस कर रहे हैं और ऊपर सिर पे पानी रख के वो डांस कर रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। पानी का मतलब क्या हुआ कलश का, कि यहाँ पर हम बारिश की देवी को खुश कर रहे हैं। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं। तमिलनाडु मैंने आपको बता दिया कि कराकट्टम का है। अगर कर्नाटका का आप नृत्य देखें तो वो है यक्षगान। ठीक है, यक्षगान हो गया। और आंध्र प्रदेश का देखें तो वो है कुचिपुड़ी। ठीक है, केरल का देखें तो केरल का है कथकली। कथकली हो गया। चलिए ये इंपॉर्टेंट थे, आपको मैंने बता दिए हैं। तमिलनाडु का मैंने आपको बता ही दिया कि कराकट्टम हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी 10 इज़ ऑब्जर्व एज, मतलब कि फरवरी 10 मनाई जाती है। 10 फरवरी को क्या मनाया जाता है। वर्ल्ड पल्स डे, राष्ट्रीय दलहन दिवस, वर्ल्ड कैंसर डे, विश्व कैंसर दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस, या फिर वर्ल्ड वेटलैंड डे, विश्व आर्द्रभूमि दिवस। तो इसका सही आंसर है वर्ल्ड पल्स डे, अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस। कितना इम्पॉर्टेंट है कि 10 फरवरी को ये भी मनाया जाता है, 10 फरवरी को ये भी होता है। अब ये देख लेते हैं कि जो 10 फरवरी है इसको सबसे पहले प्रपोज करा था बुर्किना
बुर्किना फासो। बुर्किना फासो क्या है? बुर्किना फासो एक देश है जो कि अफ्रीका में है और लैंड लॉक कंट्री है। ठीक है, इसके बारे में आपको जो हमारी लेटेस्ट वीडियो है नंबर 30 उसके बाद उसमें हम आपको समझा चुके हैं बुर्किना फासो के बारे में। चलिए, अब जो वर्ल्ड पल्स डे हो गया अंतर्राष्ट्रीय दलहन दिवस, और 2016 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस भी मनाया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि 2016 को कौन सा ईयर मनाया था, तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस का। अब यहाँ देख लेते हैं वर्ल्ड कैंसर डे। वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है 2 फरवरी को, सॉरी 2 को नहीं, 4 फरवरी को। ठीक है, वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है 4 फरवरी को, और वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है 11 जुलाई को, और वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है 2 फरवरी को। ठीक है, मतलब क्या, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को मनाया जाता है। और जनसंख्या दिवस, सॉरी ये गलत हो गया, ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, और कैंसर जो है वो होता है 4 फरवरी को मनाया जाता है। और दलहन का बता ही दिया कि 10 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है पनामा कैनाल, कि पनामा नहर जोड़ती है, किसको जोड़ती है पनामा कैनाल? क्या वो अटलांटिक महासागर को जोड़ती है और प्रशांत महासागर, अटलांटिक पैसिफिक को जोड़ रही है, अटलांटिक और इंडियन, अटलांटिक महासागर हिंद महासागर को, अटलांटिक और आर्कटिक को, या पैसिफिक और इंडियन को? तो इसका सही आंसर है वो जोड़ रही है अटलांटिक और पैसिफिक, मतलब कि अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। इसको मैप में देख लेते हैं, ये देखिए यहाँ पर है ये पनामा कैनाल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अटलांटिक, मतलब कि अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर, इन दोनों को जोड़ रही है, साफ साफ दिख रहा है। अब ये कैनाल बनाई क्यों जाती है, ये कैनाल होता क्या है? ये देखिए, कैनाल जो होता है वो एक पतला सा, अगर इसको देखिए हम लोग, ये देखो एक पतला सा, ये देखो यहाँ पे बना रहे हैं इसको, पतला सा एक रास्ता है जो कि ट्रेड अगर आप करते हैं, व्यापार करते हैं, आपका आवाजाही, कि यहाँ से जो शिप है वो यहाँ आराम से जा सके, उसके लिए बनाया जाता है। अब जब भी कैनाल नहीं थी तो उससे पहले क्या था? उससे पहले ये था कि अगर आपको कोई भी सामान यहाँ से यहाँ भेजना है ना, तो आप क्या करते थे, इतना लंबा रास्ता जाते थे, घूमते थे, यहाँ भेजते थे। लेकिन इसके बनने के बाद क्या हुआ, आपने यही सामान इस कैनाल के द्वारा गए, नहर के द्वारा गए और आराम से भेज दिया। तो इससे क्या हुआ कि आपका समय बच गया और वो सामान भी हमें सस्ता ही मिलेगा, क्योंकि उसमें पेट्रोल कम लगा है। तो ये हो गया हमारा कैनाल हो गया, पेट्रोल कम लगा है, फ्यूल कम लगा है, तो सामान जो यहाँ मिलेगा वो सस्ता मिलेगा, महंगा नहीं मिलेगा, और समय की बर्बादी से भी हम बच गए। ठीक है, अब एनर्जी बच गई। ठीक है, सिंपल सी बात है, बहुत कुछ हो जाता है इससे, एनर्जी बच गई, फ्यूल बच गया, सामान सस्ता हो गया। ठीक है, और कॉस्ट भी हमारे सामान की कम हो जाएगी, वही बात जो आपको मैंने पहले बता दी है। तो कैनाल यहाँ पर हो गया। और ये जो कैनाल है पनामा कैनाल, ये देखो पनामा कैनाल है, ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को अलग करती है। ठीक है, डिवाइड करती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है पनामा कैनाल की कि ये आर्टिफिशियल है। ठीक है, आर्टिफिशियल वाटरवे है। आर्टिफिशियल वाटरवे का मतलब क्या होगा कि ये नेचुरली नहीं है, इसको मैन मेड, मतलब कि हम ही लोगों ने बनाया है, खोद के बनाया है, इसको खोद के बनाया है, खुद नेचुरली नहीं है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। यहाँ पर पूछा है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, कौन सा गलत है। जब भी आप क्वेश्चन में पेपर में जाइए तो क्वेश्चन सबसे पहले देख लीजिए क्या ये इनकरेक्ट पूछा है या फिर करेक्ट पूछा है। तो ऑप्शन ए है हमारा टेहरी डैम भागीरथी रिवर, इंदिरा सागर डैम महानदी रिवर, हीराकुंड डैम महानदी रिवर, कल्याणी डैम कावेरी रिवर। तो इसमें इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट है हमारा इंदिरा सागर डैम। ठीक है, क्योंकि इंदिरा सागर डैम जो है महानदी रिवर पे नहीं है, वो है नर्मदा रिवर पर, कि नर्मदा नदी पर है। अब जो नर्मदा नदी है आप सबको पता होगा कि ये एक वेस्ट फ्लोइंग नदी है। वेस्ट फ्लोइंग का मतलब क्या हो गया कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है ये नर्मदा रिवर। और एक और नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है, वो है तापी रिवर। ठीक है, वैसे ज़्यादातर जो भी साइड नदियाँ हैं वो ईस्ट फ्लोइंग, मतलब पूरब की साइड बहने वाली नदी हैं। ठीक है, ज़्यादातर वो नदियाँ जो होती हैं वो पूरब की साइड बहने वाली होती हैं। तो यहीं पर ज़्यादा आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी नदियाँ हैं जो कि वेस्ट फ्लोइंग या फिर पश्चिम की साइड बहती हैं, वो है नर्मदा और तापी। तो वही बात है, तो नर्मदा रिवर पे क्या बना हुआ है, इंदिरा सागर डैम, इंदिरा सागर बांध बना हुआ है। अब जो हीराकुंड डैम है वो महानदी पर है, बिल्कुल सही है। कल्याणी डैम कावेरी पर है, ये भी सही है। और टेहरी डैम ये भागीरथी रिवर पर है, और कहाँ पर है, ये है उत्तराखंड में। ठीक है,
चलिए, ये थे हमारे 8 क्वेश्चन। अगर आपको इनमें से कोई सा भी डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो कैसी लगी है वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, अपने दोस्तों के में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।